जीवन में विकास के लिए, प्रगति के लिए क्या ईर्ष्या और जलन की जरूरत है? क्या आपके अंदर अधूरापन या अपूर्णता, इन चीज़ों का एहसास क्या आपको विकास के लिए प्रेरित करता है? अगर ऐसा है तो आप खुद को एक समस्या में ढके हो। तो विकास के लिए आपको ईर्ष्या करने की क्या जरूरत? आपको अगर तुलना ही करनी है तो अपने आप से कीजिए। आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि आप दूसरों से तुलना करोगे तो आप गलत तरीके से तुलना करोगे। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तुलना करना यही मूर्खता है। और ईर्ष्या का जो जन्म होता है वो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। दूसरों का कुछ सफलता देखकर, दूसरों की कुछ अचीवमेंट्स देखकर हमें जलन होती है। तो ईर्ष्या करने वाला, जलन कर रखने वाला इंसान कभी भी अपना विकास नहीं करता, दूसरों के विकास में रोड़ा रहता। आप सही मायने में खुद को अपूरा महसूस करते हो, इसलिए आप दूसरों से बेहतर होना चाहते। अगर आप खुद को पूर्ण महसूस करोगे तो दूसरों से तुलना क्यों करेगी? कभी भी ईर्ष्या और जलन आपका विकास नहीं कर सकता। आपका विकास आपकी अपरिपूर्णता या आपके अंदर कुछ कमी, अधूरापन आपको जो महसूस होता है, ये आपकी महत्वाकांक्षा और अहंकार की झलक है। ईर्ष्या और जलन आपको ये एहसास दिलाती है कि जो भी आपसे आगे गया है वो गलत तरीके से गया है। आपको पता है, ईर्ष्या और जलन एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदा रहते जला देती है। आपको पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपको जो जीवन मिला है, आपको जो परिवेश मिला है, आपके पास में जो चीजें हैं, पहले उसको महसूस करो, उसको अनुभव करो। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में तृप्ति नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, तो इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर आज भी क्या है? दूसरों के लिए ईर्ष्या और जलन। मनुष्य ने विकास के नाम पर जो भी किया है, खुद के अंदर जो विकास उसे करना चाहिए तो वो अंदर की दिशा में करना चाहिए। और अंदर की दिशा में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई अपूर्णता। जीवन में असली विकास वही है कि आप खुद को पहचानो। सदगुरु ये कहते हैं कि आप दूसरों को देखना बंद करो, अपने अंदर देखो और तृप्त। आज सदगुरु ने जो हमें एक कोट दिया है उसके ऊपर एक सवाल है सर कि अधूरापन और अपूर्णता की भावना सही होती है या फिर गलत होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर वो भावना ना हो, अधूरापन और अपूर्णता, तो आपका विकास भी उतनी तरह से नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो ईर्ष्या और जो जलन होती है उसी के माध्यम से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अगर आपको विकास करना है तो ये दोनों जो भावना है वो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। अगर वो ना हो, अगर उन्हें हमने अपने अंदर से बाहर निकाल लिया तो विकास करना संभव है। और वो कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, जीवन में विकास के लिए, प्रगति के लिए क्या ईर्ष्या और जलन की जरूरत है? क्या आपके अंदर अधूरापन या अपूर्णता, इन चीज़ों का एहसास क्या आपको विकास के लिए प्रेरित करता है? अगर ऐसा है तो आप खुद को एक समस्या में ढके हो। तो विकास के लिए आपको ईर्ष्या करने की क्या जरूरत? आपको अगर तुलना ही करनी है तो अपने आप से कीजिए। मैं कल कैसे था, आज कैसे। आपको दूसरों से तुलना करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि आप दूसरों से तुलना करोगे तो आप गलत तरीके से तुलना करोगे। अगर कोई मछली पंछी से तुलना करने लगे तो ये मूर्खता है। पंछी की अपनी क्षमता अलग है और मछली की अलग है। दोनों का परिवेश अलग है। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तुलना करना यही मूर्खता है। और ईर्ष्या का जो जन्म होता है वो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। दूसरों का कुछ सफलता देखकर, दूसरों की कुछ अचीवमेंट्स देखकर हमें जलन होती है। कोई और आपसे ज़्यादा उन्नति कर रहा है, वो उसका विकास हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, तो हम उसके पास में अपनी बड़ी रेखा नहीं खींचते, उसकी रेखा कैसे छोटी हो इस कोशिश में जाता। तो ईर्ष्या करने वाला, जलन कर रखने वाला इंसान कभी भी अपना विकास नहीं करता, दूसरों के विकास में रोड़ा रहता। तो ऐसी ईर्ष्या और ऐसी जलन आपको हमेशा दलदल में फंसाए। मैं मेरे स्कूल की बात आपको बताऊं, मैं 10वीं में था और उस वक्त मैट्रिक की परीक्षा, मतलब सबसे आज जैसे 12वीं को बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हमारे ज़माने में 10वीं को था। 12वीं को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं था। तो 10वीं में बहुत सारी चीज़ें 10वीं में तय हो जाती थी। इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर MBBS हो या बाकी सब। आपको कुछ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो 10वीं यही आपका पड़ाव था जहाँ से आप
डिसीजन ले सकते, आपके रास्ते अलग हो जाता। तो 10वीं के जो मार्क्स होते थे वो बोर्ड की परीक्षा होती थी, आज भी है, फिर भी उस वक्त वह हर गांव में नहीं होती थी। तो कम से कम 15-20 गांवों को मिलकर एक गांव में होती थी। आज 3-4 गांव से मिलकर एक गांव में हो जाती। तो मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर था जहां हमारी एग्ज़ाम थी, और हमारे क्लास में हम दो ऐसे थे जो दोनों की रेस थी, इन दोनों में से एक आएगा, सबको पता था। तो जो मेरा 2 नंबर का था, मतलब 6 में जब रिजल्ट निकले तो मेरा 1 नंबर आया और मेरे दोस्त का 2 नंबर आया। और वो बहुत बड़ी जलन रखता था, बहुत ईर्ष्या करता था। कितनी ईर्ष्या करता होगा आपको पता है? उसका एक दोस्त है जो दोनों साथ मिलकर स्टडी करते थे 10वीं का। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, जब हम सो जाते हैं ना, सो जाने के बाद वो कपड़े के ऊपर से अंदर एक लकड़ी डाल देता था, उसके नीचे दिया रखकर आप अंदर अभ्यास करता, दूसरों को पता ना चले कि मैं अभ्यास करता। मुझे सोचकर भी हंसी आई। वो मेरा दूसरा उसका जो दोस्त था वो मुझे ये बताता था कि ये ऐसे ऐसे करता है। अभी देखो, जिसके साथ अभ्यास कर रहा है, जिसके साथ दोस्ती कर रहा है, उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरे साथ तो कुछ अलग ही करेगा ना। और जिस दिन उसका एग्ज़ाम था हमारा, तो जिस गांव में हमारा एग्ज़ाम था उसके पास में एक डैम है बड़ा सा। तो हम पेपर ख़त्म होने के बाद, 10 पेपर थे, तो हर पेपर ख़त्म होने के बाद उस डैम पर चले जाते थे अभ्यास करने के लिए। उसका एक चचेरा भाई जो उसके साथ में बगल में एग्ज़ाम में था, उसको बोला कि मैं तुझे सब बताऊंगा, तुझे पास करवाऊंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना पड़ेगा? जहाँ भी मुखी कर जाएगा तुझे उसके पीछे जाके बड़े बड़े आवाज़ में कुछ भी पढ़ना है। तो जहाँ भी मैं जाता था, मैं पढ़ने की कोशिश, वो बाजू में आता था और बड़े बड़े आवाज़ से चिल्लाता था, मेरा स्टडी डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा उसने कई बार किया कि मैं जानबूझकर झगड़ा करूं। अभी वो तो तबीयत में ऐसा मोटा था, मैं ऐसा दुबला पतला, अगर फूंक भी लगाए तो मैं उड़ जाऊं, और इस तरह वो परेशान करता था। तो ये जो जलन वाली बातें थी वो तो मैं अक्सर अनुभव करता हूँ। आज वो टीचर हैं, ऐसे नहीं कि कोई कम है, लेकिन आप जलने से कितना विकास करोगे? आप ईर्ष्या करके कितना विकास करोगे? मैंने तो नौकरी करके छोड़ दी। ये मैं और तू वाली बात नहीं, ये बात है आप सही मायने में खुद को अपूरा महसूस करते हो, इसलिए आप दूसरों से बेहतर होना चाहते हो। अगर आप खुद को पूर्ण महसूस करोगे तो दूसरों से तुलना क्यों करेगी? हर महिला या स्त्री दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो डरती है कि वो मुझसे बेहतर ना हो जाए। सुंदरता का जो पैमाना होता है, सुंदरता की व्याख्या क्या है, वही उसे पता नहीं। जिस स्त्री को सुंदरता की व्याख्या पता नहीं, वह हमेशा ईर्ष्या में और जलन में झुलसती रहती। जो अपने अंदर की सुंदरता को समझती है वो कभी दुखी नहीं हो सकती, उसे दुखी नहीं किया जा सकता। वह कभी किसी से ईर्ष्या ही नहीं करती, कभी किसी से जलती ही नहीं तो जलना और ईर्ष्या करना ये तो स्त्री का स्वभाव। स्त्री अगर ईर्ष्या पे उतर आए तो महाभारत हो जाता। रामायण क्यों? मेरा भरत क्यों नहीं? राम क्यों? तो ईर्ष्या हो गई। मंथरा ने कान में डंक मार दिए कैकेयी के, और कैकेयी ईर्ष्या से और जलन से जलने लगी। तो अपना वचन याद आया, महाराज को दिया। एक बार युद्ध में महाराज की जान बचाई थी, अपने जान पर खेलकर। तो महाराज ने बोला, हे देवी कैकेयी, वर मांगो मुझसे, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। उसने बोला, जब वक्त आएगा तब मांग लूंगी। तो मांग लिया, मेरे भरत को राजा कर दो। और इतना ही नहीं, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, क्योंकि वो यहां रहेगा तो मेरा भरत राज नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेम करता है राम से। कितनी यश। राजा दशरथ बोले, ठीक है, तेरे भरत को मैं राजा कर ही दूंगा, लेकिन इससे वनवास क्यों? नहीं, मेरी तो यही शर्त है। कभी भी ईर्ष्या और जलन आपका विकास नहीं कर सकता। आपका विकास आपकी अपरिपूर्णता या आपके अंदर कुछ कमी, अधूरापन आपको जो महसूस होता है, ये आपके महत्वाकांक्षा और अहंकार की झलक है। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता,
साइकिल आप पैदल चल रहा है ना, उसको आप साइकिल दिखा, पैदल चल रहा है वो साइकिल वाले को देखता है, साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देख कर हाँ हाँ अहंकार दिया। मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को कटमा। आप हमेशा देखना जब आप रोड पे जाओगे ना तो बाइक वाले है ना ऐसे कार के वाले की तरफ ऐसे देखते गो के ले लूंगा मैं भी एकदम ले लूंगा, और जानबूझकर उसको रास्ता ही नहीं देते, वो पीछे से पे 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 ये जानबूझकर आगे चल। आपने देखा होगा नहीं, उसको रास्ता है फिर भी वो अंदर चलेगा, क्यों? अपने अंदर की कमी को वो पूरा कर रहा है। उसी रास्ते पे मैं भी जा रहा हूं जिस रास्ते पे कार जा रही है, मैं कहाँ कम हूं? ईर्ष्या और जलन आपको ये एहसास दिलाती है कि जो भी आपसे आगे गया है वो गलत तरीके से गए। मैं भी जाता अगर सही तरीके से जाना होता तो, लेकिन मैं गलत तरीके से नहीं जाता, इसलिए जो आगे गया उसकी गलती को सिद्ध करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसे वो समझता है। हमारे यहाँ आगे जाने वाले के पैर में पैर अटका के उसके गिराने का बहुत अच्छा सलीका है। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति का मतलब तुम तुम्हारी दौड़ मत बढ़ाओ, दौड़ने वाले के पैर में टांग अड़ाओ। हाँ? अगर मेरे होते हुए तुम दौड़ कैसे सकता है? हाँ, औकात में रहे। तो समस्या यही है, सदगुरु हमें यही बता रहे हैं कि ईर्ष्या और जलन, इसकी प्रकृति क्या है? मूलभूत प्रकृति आपके अंदर कुछ अधूरापन है, अपूर्णता है, इसका भाव है आपके अंदर। कहीं तो हीन भाव जिसे कहते हैं, न्यूनगंड। जिस किसी में न्यूनगंड होता है ना, वह हमेशा दूसरों से तुलना करता है और दूसरे कैसे गलत है ये आपको सिद्ध करके ही रुकता है। जब भी कोई अच्छा कुछ करेगा ना, ये उसमें से कुछ गलतियां ही निकले। उसको चांद दिखा होता है उसमें भी दाग है। आप उसे गुलाब का फूल दिखाओ वो आपको कांटे दिखाएगा। आप उसे कुछ भी दिखाओ, आप उसे मिर्च दिखाओ वो बोलेगा नहीं ये एसिडिटी करवाता है। आप उसे हर चीज़ दिखाओ, उसमें से वो कुछ ना कुछ खामियां निकल दे रहे। अगर आपका स्वभाव ऐसे है कि आप हर चीज़ में खामियां निकालते, इसका मतलब आप खुद के अंदर खामियों से भरे हो। आप जैसे हो वैसे आपको दुनिया दिखती। बस उतनी सी। देखो हमेशा आप व्यापारी आते कुछ खरीदने के लिए, किसान का कुछ माल हो, सब्जियां अनाज कुछ भी हो, या कुछ बकरियां हो, गाय भैंस कुछ भी बेच रहे हो, आप घर बेच रहे हो, आप आपकी गाड़ी बेच रहे हो, जो भी आप सेकेंड हैंड चीज़ आपकी बेच रहे हो, आप लेकर जाना। तो जो खरीदने वाला होता है वो उसमें बहुत सारी खामियां निकलता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो तैसा है, वो जैसा है। और जब हम खरीद रहे होते ना तो बड़ी बड़ाइयाँ बताता है, उसमें ये खास बात है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें ये फंक्शन है। मतलब जब बेचना होता है तो अच्छा ही गिनता है, और जब खरीदना होता है तो बुराइयाँ गिनता है। चीज़ वैसी की वैसी है। जब खरीदना होता है तो पूनम का चांद दिखाता है, और जब बेचना होता है तो पूनम का दिखाता है, और जब खरीदना होता है तो अमावस का चांद दिखा। देखो काला 15 दिन रुक गोरा हो जाए। अगर किसी लड़की को शादी करनी होती है तो बड़ी सज धज किया, अगर नहीं करनी होती है तो साड़ी भी नहीं पहन। पसंद करना है तो कर, नहीं तो मत कर। ना पसंद ही कर तो अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि जो ना करने वाला होता है उसका जो वार होता है वो शनिवार होता है। शनिवार जो होता है वो अशुभ माना जाता है, इसलिए जिसे कोई चीज़ करनी नहीं होती तो वो शनिवार का वायदा करता है। उसे पता है उस दिन कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, पक्का आएगी। शनि बैठा ही उस लिए। दूसरा क्या काम है शनि को? हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो शनि चालू है, शनि की साड़ी सापी चल रही है, और अच्छा हो रहा है तो मंगल चल रहा है। तो दोस्तों, हमने हमारे जीवन की जिम्मेदारी खुद के ऊपर कभी ली नहीं। हमने ये जिम्मेदारी हमेशा ग्रहों पर टाल दिए हैं, समाज पर डाल दिए, हमारे परिजनों पर, परिवार पर, शिक्षकों पर, किसी न किसी के ऊपर हमने जिम्मेदारी डाल ही दी। और जो लोग अपनी जीवन की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं वही लोग ईर्ष्या करते, वही लोग जलन करते। कौन होते हैं लोग जो ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले? जलने वाले लोग कौन? जो खुद अपनी मेहनत से कुछ नहीं पाना चाहते, अपने पाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त ने ईश्वर की प्रार्थना की, सालों उसकी प्रार्थना करता था और ईश्वर को बड़ा मानता था, लेकिन आलसी था, बहुत आलसी, लेकिन ईश्वर को मानता था।
ईश्वर की पूजा किए बगैर खाना नहीं खाता था, उसको याद किए बिना सोता नहीं था। तो कहते हैं कि उसका जो भाई था वो कभी ईश्वर को मानता नहीं था, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये बड़ा हैरान हो गई, इतनी तो अपना माथा कूट लिया और गया वो भगवान के सामने और बोला, हे ईश्वर तू है कि नहीं सचमुच? शायद शैतान का ये राज चल रहा हो, तू है ही नहीं। तुझे पूछते पूछते आधा जन्म मेरा गुजर चुका, कमी गली जगह पे तो नहीं पूछ रहा। शायद भाई शैतान को पूछता तो आज तक मेरे को लौटी लग। तो कहते ईश्वर प्रकट हो। बोले बच्चा तू इतना नाराज क्यों है मुझसे? अरे उस शैतान को भी मैंने बनाया, तू मुझसे मांग। बोले ईश्वर वो मेरा भाई कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आए, कभी प्रार्थना, वो उसका ही कहो। ईश्वर बोले तू क्यों नाराज होता है, तुझे मैं 5 करोड़ दिला देता हूँ, जा तुझे 5 करोड़ की लॉटरी लगेगी। ये नाश्ता हुआ, घर आया, 1 दिन हुआ, 10 दिन हुए, 1 महीना हुए, 1 साल हो गए, लॉटरी नहीं। बड़ा गुस्सा हो गया और लाल बबूला होकर गया ईश्वर के दरबार में और बोला, हे ईश्वर तू भी इस राजनीतियों की तरह तू भी राजनीति खेल रहा है मेरे साथ। बोले कैसे? ईश्वर आ गया। वो बोले तू कैसे ये मेरे ऊपर आरोप कर रहा है? बोले तूने बताया कि मुझे 5 करोड़ की, मुझे 1 रुपए की लॉटरी नहीं लगी आज तक। ईश्वर ने उसे सवाल किया, अरे मूर्ख, क्या तूने 5 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा है? वो बोले नहीं खरीदा है। ऐसे होते हैं लोग, जलने वाले लोग ऐसे हो। ईर्ष्या करने वाले और जलने वाले लोगों को वो आ करेंगे, उसके अंदर जामुन गिरना चाहिए, वो चबाएंगे भी नहीं, कोई आकर ऐसा करे। बहुत मज़ेदार लोग होते इस दुनिया। तो सदगुरु ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि ये तुम जो कर रहे हो वो आपके अंदर आनंद नहीं है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको तृप्ति नहीं मिलती, पूर्णता महसूस नहीं होती। हमेशा तुम्हारे पास जो है उसमें कोई आनंद नहीं आता जो दूसरों के पास का देखकर तुम्हें दुख होता है। आपने बच्चों को देखा होगा, उनके पास बढ़िया से बढ़िया बढ़िया खिलौना दे दो आप उनको, और बस दूसरों बच्चों के पास में दूसरा खिलौना दिखने इसको फेंक देता है कोने में, माँ वो चाहिए, पप्पा वो खिलौना। अभी पप्पा क्या करे, बाजार में है नहीं तो कहाँ से लाए, वो शहर से लेके आए, अभी उसका तो निकाल के दे नहीं सकते, कि मुसीबत हो जाती। उस पप्पा की वही हालत हुई, वो जो ऊपर वाला पप्पा है ना उसी की यही हालत होती। उसके कुछ बच्चे ऐसे नादान होते हैं ना, जो उसके पास होता है उसका वो मजा लेता नहीं, लेकिन दूसरों के पास है ना उसकी उसे ईर्ष्या हो जाती है। अपने पास जो है उसका आनंद भी नहीं लेता, लेकिन दूसरों के पास है उसकी जलन से जल जाता है, उसकी ईर्ष्या में झुलसता रहता है। आपको पता है ईर्ष्या और जलन एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदा रहते जला देती। खाना खाने का मन नहीं होता, कुछ देखने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, वही चीज दिमाग में दोहराती रहती है, उसे क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो यह स्वभाव से आपके अंदर हो तो इसका कारण है आपके अंदर अधूरापन है, आपके अंदर अपूर्णता है। और वो क्यों है? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप कभी डूबते ही नहीं। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब आप कुछ खाना खा रहे हो, देखिए आप जब भंडारा में खाना खाते तो हमेशा मैं बताता हूँ आपको, जो खाना खा रहे हो उस निवाली की तरफ आपका ध्यान रहता है कि जो अभी परोसा जा रहा है उस कटोरी पे ध्यान होता है? ईमानदारी से बताइए। मेरे तो, मैं अगर 10 साल पहले की बात करूँ तो मैं जो खा रहा हूँ उसके ऊपर मेरा ध्यान कभी रहता ही नहीं था, जो परोस रहा है ना उस पर ही मेरा ध्यान रहता था। तो जो खा रहा हूँ उसका आनंद नहीं। वही लड्डू खा, उसके पास लड्डू है, अभी तो पता है वो जाएगा वापस नहीं आएगा, तो पास में जो लड्डू है वो खाना ही नहीं था, अभी देर में खाना था, लेकिन अभी खा लिया, वो आने से पहले, नहीं तो देगा ही नहीं। जरूरत ना होने पर हम उसको खा देते, और खाते वक्त ध्यान खाने पर नहीं होता, वो कितनी बार जल्दी आएगा इस पर रहता है। किसी भी अमीर इंसान को देखो आप, उसका अपने संपत्ति पे ध्यान नहीं होता, दूसरों की संपत्ति, वो कितना अमीर। कोई कार में बैठा है, कार चला रहा है, वो अपने कार पे ध्यान नहीं, वो दूसरों कौन सी कार ध्यान, कौन सी। अरे मूर्ख, जिसमें बैठा है उसमें तो मजा कर। क्यों ऐसा अधूरापन क्यों है हम? क्योंकि हम गहरे में उतरते ही। आपने बकरी देखी है? बकरी क्या करती मालूम है? इस पौधे का थोड़ा सा शींडा खाएगी, उसका खाएगी, इसका खाएगी, हर पौधे का थोड़ा थोड़ा खाती आगे चलेगी, वो कभी पूरा खाती नहीं।
हमेशा डरते डरते आगे चलती है, पीछे से शेर ना आ जाए। अभी वो किसान के पास में सुरक्षित है, फिर भी वो शेर के बारे में हमेशा डरती रहती। वैसे ही मनुष्य हमेशा अधूरापन महसूस कर, जो अपने पास है वो उसे दिखता ही नहीं। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप बच्चे हो या बच्ची हो, आपको पहले एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो जीवन मिला है, आपको जो परिवेश मिला है, आपके पास में जो चीज़ें हैं, पहले उसको महसूस करो, उसको अनुभव करो। एक निवाला अगर पूरी शिद्दत से और पूरे ध्यान से अगर खा लो ना, तो आप तृप्त हो जाओगे। वही तृप्तता आपको इस पूरी स्पर्धा से अलग कर देती है। और यही समस्या है, आज हमारे पीछे भागदौड़ चल रही है, रैट रेस जिसे कहते हैं। आज चूहों को कभी सिग्नल मिला है कि इस दिशा में दौड़ना है? अभी वैसे किसी उनका कोई रहता है ऐसा, उन्हें नेविगेशन लगाया, हाँ इसी रास्ते से दौड़, वो कहीं भी दौड़। आज मनुष्य ऐसे ही दौड़ रहा है, पैसों के पीछे, करियर के पीछे, सौंदर्य के पीछे, सम्मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। और जिन्होंने भी वो पाए हैं, आप माधुरी दीक्षित से जाकर पूछना तुम्हें कैसे महसूस होता है सुंदर बनकर। अगर ईमानदारी से वो बताएगी अगर आपको, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसकता। खुद लता दीदी क्या कहती है, अगर मुझे वापिस जन्म ईश्वर दे तो मुझे गान को किरा मत बना। अश्लील अगर कोई वाक्य हो तो लता दीदी वो गाना गाने से मना करती थी। अगर उसमें भाव भी अलग हो, अगर चित्रीकरण में कुछ अश्लील दिखाया जा रहा हो, तो उस गाना गाने से मना कर। एक बार ऐसा हुआ तो वो बहुत नाराज हो गया, उसे मनाना इतना आसान नहीं था। वे ऐसे ही गान कोकिला नहीं, तो उसने जो देखा होगा, जो सहा होगा, और हमें पता भी नहीं। उन्होंने शादी क्यों नहीं की, जिसका भी हमें कोई पता नहीं। हम अंदाजा लगा सकते, सच तक नहीं पहुंच सकते। तो सच बात यह है दोस्तों कि हम जिसे देखकर इतरा रहे हैं, जिसे देखकर हम भाग दौड़ रहे हैं, कभी जाकर उससे भी पूछना, सर इतना पैसा कमाऊंगा तो क्या मिलेगा। जिसने कमाया उसको जाकर पूछा कि पैसे में मजा है। महाबली हनुमान ने सीता माता से भेंट में मिले हुए मोतियों के हार के एक एक मोती को दांतों तले चबा के फेंक दिया था। सीता माता से साक्षात माँ लक्ष्मी से भेंट मिली थी, उसको भी चबा चबा के फेंक दिया। तो बोले इसमें मेरे राम सीता दिए। ऐसे मनुष्य को ईर्ष्या और जलन कब होगी, हो ही नहीं सकती। ऐसे मनुष्य को अपूर्णता और कमी का एहसास ही नहीं होता, उसके अंदर न्यूनगत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमेशा आनंद, जो हमेशा आनंद में है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। उसे और मज़ा आता है किसी को सफल देखकर, किसी को शक्तिशाली देखकर, किसी को बड़ा होते हुए देखकर उसे आनंद होता है। शायद मेरे अंदर भी कुछ अंश हो, मैं भी थोड़े ईर्ष्या करता हूँ, तो यही हमारे अंदर की अशुद्धता है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में तृप्ति नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, तो इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर आज भी क्या है, दूसरों के लिए ईर्ष्या और जलन। और क्यों है? क्योंकि हम डूबना नहीं चाहते। जो कर रहे हैं, जी रहे हैं, जो जीवन मिला है, इसमें हम खुश नहीं है, हम शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ शिकायत है। अगर हमारे पास में इस अपेक्षाओं का जाल अगर टूट गया, हम अगर किसी से तुलना करना बंद कर दे, तो हमारा जीवन शांत और तृप्त हो जाएगा। आप अगर कुछ खाकर अगर तृप्त हो गए, आपका पेट भर गया और आपकी स्वाद से आपकी जीवा भी तृप्त हो गई, आपके सामने कोई अमृत भी लेके आए, तो आप बोलेंगे नहीं अभी पेट भरा है। आप जब खा पी लेते हो, आपका मन भी भर जाता है और अपना तन भी भर जाता है, तो और किसी के कोई आपके सामने अगर आपके चहिता स्वाद भरी कोई डिश भी लेके आप बोलते नहीं अभी थोड़ी देर बाद। तो कोई अगर और कुछ बढ़िया खा रहा है तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम तृप्त हैं। तो वैसे आप तृप्त रहना सीखो। और तृप्ति आपको कैसे मिली? जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ, दिल सिखा कि जीवन बड़ा मज़ेदार है, जो है उसमें डूब जाए। हमारा उद्दिष्ट, अंतिम उद्दिष्ट क्या है? हमारा हर पल आनंद में जी जाए, हम खुशी में जी।
अगर हम खुशी में जीने लगे तो कोई अगर मुझसे भी ज़्यादा खुश है तो मैं उसके साथ और खुश हो जाऊँगा, और अगर मैं दुखी हूँ तब कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, हंगामा खड़ा हो जाता है। मियाँ बीबी हो या दोस्त हो और एक बड़ी दुख में है, उसके कुछ चीज़ खो गई है, उसका अपमान हो गया है, उसके कुछ धोखा दे दिया है, परेशान है, उसका कुछ कोई मर गया है, और ऐसी अवस्था में अगर उसका दोस्त या उसका साथी अगर हंसने लगे, चिल्लाने लगी, खुशी मनाने लगी तो भूकंप आ जाता है, जाता है। लेकिन अगर कोई खुश हो और दूसरा और खुश हो रहा है, बाहर आ रहती, सही है। इसलिए खुश रहना सीखो, खुश रहो, और अपने अंदर कभी भी कमी को महसूस मत करो। आप कह रहे हैं कि अगर आप कमी को महसूस नहीं करोगे तो विकास कैसे होगा? मुझे एक बात बताइए, क्या विकास किया? विकास किसी, ये हमने सीमेंट के जंगल खड़े किए, ये विकास है? मनुष्य ने विकास के नाम पर जो भी किया है, खुद के अंदर जो विकास उसे करना चाहिए तो वो अंदर की दिशा में करना चाहिए, और अंदर की दिशा में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई अपूर्णता। मुझे एक बात बताइए, हवा इतनी सी हो, इतनी सी हो, अपूर्ण होती है। आप गुलाब का पंखुड़ी, एक पंखुड़ी ले लो या उसका एक टुकड़ा ले लो, उसके अंदर गुलाब की जितनी खुशबू होती है वो पूरी की पूरी होती है। आप शक्कर का एक दाना ले लो, पूरी शक्कर की बोरी में जितनी मिठास होती है वही मिठास उस कण में भी होती है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड। क्या विकास का? खुद से खुद तक पहुंचने का क्या अंतर है? आपको आपके पास जाना है, आपको आपके पास जाना है, कितना अंतर है? अंतर कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको दूसरे तक जाना है तो अंतर है। सवाल यह है कि जीवन में असली विकास वही है कि आप खुद को पहचानो। हमने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्तियां हैं, कितनी क्षमताएं हैं, कितने कौशल है, ये हमने कभी सीखे नहीं। हमें दूसरों के कौशल नजर आते, हमें यंत्रों के ताकत नजर आती, हमें खुद के कौशल का पता है। वैसे ही हमारे अंदर जो हमारी ऊर्जा की शक्ति है उसे हमने कभी आजमाया ही, हमें हमारी ऊर्जा को कभी अनुभव ही नहीं किया है। असली विकास वो है कि आप उसे जागृत करो, और उस दिशा में विकास करने के लिए आपको अपूर्ण होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण हैं पहले से। बस आपको उसका क्या करना है? अनुभव करना है। आप आपकी पहचान खो गए। तो समझ में आ रही बात कि आपको आपकी पहचान से जुड़ना है, और वो आपके अंदर है। ये ऐसी बात है, यहाँ हवा है और आप मुझे कह रहे हैं कि सिद्ध करो। मैं नहीं सिद्ध कर सकता, आपको ही अनुभव करना होगा। मैं कहूँ यहाँ पे सुगंध है तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता, उसे आपको ही अनुभव करना होगा। वैसे आपके अंदर जो ऊर्जा है यह आपको ही महसूस करना। सही गलत? तो उस दिशा में मुड़ो तो आप परिपूर्ण। अगर आप ऊर्जा के स्तर पर चले जाओ तो परिपूर्ण हो, आप शरीर के तल पर आ जाओ तो अपरिपूर्ण, मन के तल पर आ जाओ तो और अपरिपूर्ण। आपको हमेशा ये मन जो है ना, आपको अधूरा महसूस कराए, उसका काम ही वही है। मन यानी हिसाब और हिसाब कभी पूरा नहीं होता। एक और एक, दो, दो और एक, तीन और एक, बस इतना करते रहो जिंदगी भर। कभी खत्म होगा? होगा? नहीं होगा। अनंत है। तो बाहर जो सृष्टि है, भौतिक जगत, ये अनंत है। आप अंदर चले जाओ तो आपको तुरंत कंट्रोल महसूस होगा। इतना बड़ा जहाज, 15 मंजिल का जहाज, कितनी मंजिल? 15 मंजिल का जहाज, और ऐसे चले जाओ तो 500 मीटर। उस पूरे जहाज को बस एक बटन से चलाया जाता था। आप पूरा जहाज घूमेंगे तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो बटन से कंट्रोल कर सकते, और वो अंदर है, वो कैबिन में। तो इतना बड़ा जहाज वो एक बटन चला। इतनी बड़ी रेलवे रहती है 22 डिब्बों की, एक छोटा सा एक स्टीयरिंग रहता है, वही चलाता है उसको, वही बटन चला। तो आप डिब्बों में कितना भी घूमोगे, कितना भी आप उलझोगे तो गुमराह हो जाओगे। आप मोटरमैन के पास चले जाओ, और वो मोटरमैन है आपका गुरु, और जो बटन है वो है आपकी चेतना। तो आपकी चेतना के पास जाने के लिए आपको
अंदर मुड़ना होगा और वहाँ कोई अधूरापन नहीं है, वह परिपूर्ण है। तो आपको विकास ही करना है तो इस दिशा को, आप भटक गए इसलिए आपको यात्रा करनी है, नहीं तो आपको यात्रा भी करने की जरूरत नहीं है। आप घर से दूर चले गए। कभी कभी कोई किसान आता है यहाँ पे और थोड़ा आगे चला जाता है, वो यहीं से गया है, यही सामने से गया है ऐसा, लेकिन पता नहीं है रास्ता, पता नहीं, इसलिए वो घूम कर वापस। ऐसे हम जीवन भर क्या कर रहे, कभी शहर में जाते हैं तो अपना पता नहीं मिलता, तो वही जगह से गोल गोल घूम। इंसान की जो हालत है वो शराब की तरफ, नशे में उसे पता ही नहीं वो कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो अभी हमारे पास में यौवन का नशा है, युवा है ना, इसलिए अभी उस ऊर्जा का नशा है, केमिकल का प्रभाव है। फिर हमारे पास पैसा आ जाता है, पैसों का नशा आ जाता है। तो सवाल यह है दोस्तों कि हम हमारी जो चेतना है उससे भटकते हैं, और इसलिए हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलन करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के साथ, उनकी संपत्ति के साथ, उनके पद के साथ, उनके ऐश्वर्य के साथ, उनके टैलेंट के साथ, उनके बुद्धि के साथ हम क्या करते हैं, हमारी कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन हमें दुखी बनाता है और अधूरापन महसूस कराता। आपको एक छोटी सी कहानी कहूँ और वो जाएंगे। यूरोप में एक घटना हुई। एक मिलियनर था, मल्टी मिलियनर, अरबपति था, जो रात की ठंड में रास्ते से जा रहा था, तो उसने देखा कई पेड़ के नीचे अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है। तो उसने उस तरफ देखा तो एक बूढ़ा मनुष्य ठंड में ही से सिकुड़ रहा था, उसके पास में कोई कपड़ा भी नहीं था। उसने गाड़ी रोकी, चला गया, उसको देखा, पूछा आपके पास में कोई गर्म कपड़ा है? वो बोला ना है। तो बोले मैं आपको ला कर देता हूँ। वो बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत। नहीं नहीं, आप कैसे ऐसे, अगर मुझे पता चला है तो मैं आपको ऐसे ठंड में सिकुड़ने नहीं दूंगा। वो दौड़ के आया, कार में बैठा और निकला अपने घर के लिए। घर आया, खाना पीना खाया, बच्चों के साथ हंसी मजाक हुआ, थोड़ा इधर उधर की बीवी के साथ बातें होगी, भूल गया कि मैंने किसी को वचन दिया है, वो इंतज़ार कर रहा है। उस वक्त उसे अचानक से याद आया, अरे मैंने किसी को वचन दिया है। 4-5 घंटे बीत गए थे, वो नींद से जाग उठा, सो गया था, नींद से जाग उठा और सवेरे बहुत जल्दी उसने एक अपना गर्म कपड़ा लिया और कार में बैठा और तेजी से कार चलाता उस पेड़ के पास आ गया। उधर आने के बाद उसने देखा कि वो बूढ़ा मर गया था। उसने पास में एक चिट्ठी लिखी, नोट्स लिखे थे। उसके ऊपर लिखा, मैं पिछले 20 सालों से ऐसी ठंड से जूझ रहा हूं और जी रहा हूं, लेकिन तूने मुझे आशा दिखाई, आस दिखाई, तो मैं उस आस में मेरी इम्यूनिटी पूरी खत्म हो गई। मेरा शरीर जिस स्थिति में था उस स्थिति से सुकून को मांगने लगा, गर्मी को मांगने लगा, और मेरे शरीर ने दम तो किया। मैं अब इसे नहीं सह सकता, भी मैं मर रहा हूं। अगर आप किसी का वचन पूरा नहीं कर सकते तो आप किसी को वचन मत दो। तो इसलिए हमेशा याद रखना, ये जो आस होती है ना, वही आपको दुखी बनाती है, वही आपको मरवाती है। जिसने आस छोड़ दी वह संन्यास्त हो गए, उसका जीवन सुंदर हो गया। हमारे जीवन में सबसे जहरीली चीज अगर कोई है वह है अपेक्षा, कामना, वही हमें दुखी बनाते हैं। यही सदगुरु आज कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि आप आनंद में जियो, चाहे भले आप सूखी रोटी खाओ, चाहे भले आप जमीन पर सो, चाहे भले आप कैसा भी जीवन बसर करो, लेकिन खुश रहो। खुश रहने के लिए कुछ नहीं रहो। अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ एकदम ऐशो आराम है, अगर आपके पास में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, तो वह सब ऐश्वर्य आपको चुभेगा। हमेशा ये बात है कि जो पैसे वाले हैं, जो स्वस्थ लोगों की ईर्ष्या करते, जो स्वस्थ है वो पैसों वाले की इच्छा करते। ऐसा होता है ना, जो सुंदर लड़की होती है वो टैलेंटेड लड़की की ईर्ष्या करती है, जो टैलेंटेड लड़की हो सुंदर लड़की की ईर्ष्या। ऐसे चल रहा है। जो लड़का खुद एक ईमानदार हो, वो जो गलत रास्ते से कमाई कर रहे हैं उनसे ईर्ष्या करता है, और जो गलत रास्ते से ईर्ष्या कर रहे
वो इसकी शान को देखकर ईर्ष्या करते हैं। मतलब ये एक दूसरे को देखकर ये दुखी होते रहते हैं। इसलिए सदगुरु ये कहते हैं कि आप दूसरों को देखना बंद करो, अपने अंदर देखो और चुप रहो। धन्यवाद।